मुश्किलों से कह दो हमसे उलझा ना करें। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझा ना करें, क्योंकि मुझे हर हालात में जीने का हुनर आता है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? एकदम ठीक ठाक। आज मैं आप लोग के बीच न्यूमेरिकल्स का लेक्चर लेके आया हूँ। ये जो न्यूमेरिकल्स है ये आपके चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से बिलोंग्स करता है। ओके, आज अपने लोग न्यूमेरिकल्स कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, इस पे फोकस करेंगे। ओके, तो हमारे साथ बने रहिए, तो जानेंगे न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। तो मुझे फॉलोइंग क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, जिसमें से फर्स्ट बोला है द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल जी, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल जी का डायमेंशन मुझे निकालना है। तो हम किस फॉर्मूला को यूज करेंगे? यहाँ पे दे दिया गया है F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा आर स्क्वायर। हम इस फॉर्मूला को यूज करके हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालेंगे। तो यहाँ पे आप कैपिटल जी जो आप देख रहे हैं यही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो मुझे इसी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो F यूज किया गया है, F मीन्स फोर्स होता है। ओके, तो मैं पिछले लेक्चर में फोर्स का डायमेंशनल बता चुका हूं कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो F बराबर होता है मास गुने एक्सक्लेरेशन। M मीन्स मास और A मीन्स एक्सक्लेरेशन। तो मास का जो डायमेंशन सिंबल होता है वो होता है m, और एक्सक्लेरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है LT का पावर -2। तो लिखेंगे यहाँ पर LT का पावर -2, तो लास्ट तक मुझे मिल जाएगा MLT का पावर -2। क्या मिल जाएगा? MLT का पावर -2। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं यह फॉर्मूला किसका है? फोर्स का। कौन सा फॉर्मूला है? तो डायमेंशन फॉर्मूला है। इसी डायमेंशन फॉर्मूला को यूज करके हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालेंगे। ओके, तो चलिए निकालते हैं। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है अभी हम तुरंत निकाले हैं, वो होता है MLT का पावर -2 बराबर, यहाँ पे G जो है वो G वैसे ही रहने देंगे। ओके, और M मीन्स मास होता है, और मास का जो डायमेंशन सिंबल होता है वो होता है M, कैपिटल M, और M2 मीन्स भी होता है मास ही, और उसका डायमेंशन सिंबल कैपिटल M होता है, कैपिटल M लिखेंगे। और बट्टा R जो है, R मीन्स लेंथ, तो यहाँ पे R स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? लेंथ का भी स्क्वायर करेंगे, और लेंथ का डायमेंशन सिंबल क्या होता है? L होता है, तो L स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखेंगे, कोना कोनी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें हो जाएगा MLT का पावर -2 गुने ये L स्क्वायर हो जाएगा बराबर G इंटू M स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, और हो जाएगा MLQT का पावर -2 बराबर GM स्क्वायर हो जाएगा MLQT का पावर -2, और इस M स्क्वायर को हम इस साइड लेके चले आएंगे बराबर G, तो एक M से एक M कट जाएगा, फिर भी एक M बच जाएगा नीचे में, तो हम इसको लिखेंगे, और M का पावर -1 LQT का पावर -2। ये जो डायमेंशन फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, जिसका नाम यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है। तो दूसरा में बोला है द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का
मुझे डायमेंशन निकालना है जिसमें मुझे इस फॉर्मूला को यूज करना है। ये फॉर्मूला है एफ बराबर नीटा इंटू ए इंटू V2 माइनस V1 बट्टा X2 माइनस X1। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। लिखेंगे एफ बराबर माइनस नीटा। आपको मैं बता दूं कि डायमेंशन के केस में माइनस का कोई यूज नहीं होता है। ओके, तो हम सिर्फ नीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नीटा लिखेंगे। तो चलिए यहां पे हम नीटा लिखे हैं। नीटा इंटू ए V2 माइनस V1 बट्टा X2 माइनस X1। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि V2 माइनस V1 मीन्स होता है चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो हम चेंज इन वेलोसिटी को डेल V से डिनोट करते हैं। और नीचे में जो आप X2 माइनस X1 देख रहे हैं, इसका मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम डेल X से डिनोटेड करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा नीटा इंटू ए इंटू डेल V बाय डेल X। ओके, तो और एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखते हैं और इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालते हैं। ओके, तो F मीन्स फोर्स होता है और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी तुरंत अपने लोग देखे हैं, कितना होता है mL/T⁻², बराबर यहाँ पे नीटा जो आप देख रहे हैं उसको वैसे ही रहने देंगे। नीटा को वैसे ही रहने दिए। ए मीन्स एरिया, और एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? L स्क्वायर। L स्क्वायर हो जाएगा गुने डेल V मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी एक प्रकार का वेलोसिटी ही है, और उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है L⁻⁻1। लिखेंगे L⁻⁻1 बट्टा यहाँ पे जो आप डेल X देख रहे हैं उसका जो डायमेंशन सिंबल होगा वो होगा L ही, क्योंकि डेल X मतलब होता है चेंज इन लेंथ, और चेंज इन लेंथ एक प्रकार का लेंथ ही है। ओके, यहाँ पे L हो जाएगा। तो ये L कट जाएगा। ओके, तो लास्ट में मुझे मिल जाएगा mL⁻²। ओके, बट्टा कितना हो जाएगा? ये L² T⁻⁻1 नीचे आ जाएगा। L² T⁻⁻1 नीचे आ गया, बराबर क्या हो गया? नीटा हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप L देख रहे हैं और यहाँ पे भी आप L² देख रहे हैं, तो एक L क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट कर दिए। और यहाँ पे T⁻⁻2 है और यहाँ पर T⁻⁻1 है, तो T⁻⁻1 और -1 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। बट फिर भी T⁻⁻1 ऊपर में बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि यहाँ पर T⁻⁻2 था। ओके, तो लास्ट में मुझे मिल जाएगा m L⁻⁻1 और T⁻⁻1। ओके, ये जो मुझे डायमेंशन फॉर्मूला मुझे मिला है, यह डायमेंशन फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है चार्ज Q बराबर IT, यानी चार्ज Q का मुझे डायमेंशन निकालना है। ओके, इस चार्ज Q का डायमेंशन क्या होगा? तो चलिए निकालते हैं। Q बराबर जो होता है वो होता है IT। ओके, तो Q मीन्स चार्ज होता है, तो Q को वैसे ही रहने देंगे। और I मीन्स जो होता है वो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सिंबल हम बताए थे, क्या होता है? एम्पियर। ए, उसको हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। और T मीन्स होता है टाइम, और टाइम का डायमेंशन सिंबल क्या होता है? कैपिटल T। तो कैपिटल T लिख दिए। ये हो गया चार्ज Q का डायमेंशन फॉर्मूला। अब चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा?
ये मुझे निकालने के लिए बोला है। तो चलिए निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। तो इस पोटेंशियल एनर्जी का मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। देखते हैं कितना निकलता है। m मीन्स मास होता है और मास का डायमेंशन सिंबल क्या होता है पहले से आप लोग जानते हैं, कैपिटल M। और g मीन्स जो होता है वो होता है एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सक्लेरेशन होगा लेकिन ग्रेविटी के कारण होगा। तो यह एक प्रकार से एक्सक्लेरेशन ही है। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है LT का पावर -2, LT का पावर -2। और h जो आप देख रहे हैं h मीन्स लेंथ होता है और लेंथ का डायमेंशन सिंबल कैपिटल L होता है। तो हो जाएगा ml² और t का पावर -2। तो ये जो आप डायमेंशन फॉर्मूला देख रहे हैं यह डायमेंशन फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का हो गया। ओके, तो चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है। पांचवा क्वेश्चन आपका बोल रहा है इफ वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स वेयर बेसिक क्वांटिटीज फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। तो यहाँ पे मुझे फोर्स, वेलोसिटी और टाइम इन तीन बेसिक क्वांटिटी को यूज करके हम मास का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे कि कितना होता है। आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन SC वर्मा का क्वेश्चन है, तो इसको हम अच्छे तरीका से सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि मास का डायमेंशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है मास गुने एक्सक्लेरेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे F बराबर m क्रॉस a। m मीन्स मास और a मीन्स एक्सक्लेरेशन। तो यहाँ पे फोर्स तो मुझे मिल चुका है और मास का मुझे डायमेंशन निकालना है। और क्वेश्चन में बोला है मास का डायमेंशन आप निकालिए लेकिन बेसिक क्वांटिटी के रूप में सिर्फ फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को यूज कीजिए। तो यहाँ पे तो मुझे एक्सक्लेरेशन मिल रहा है, तो एक्सक्लेरेशन को हम वेलोसिटी और टाइम के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। F बराबर हो जाएगा मास गुने और एक्सक्लेरेशन बराबर फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। लिखेंगे v बाय टी। v मीन्स वेलोसिटी, t मीन्स टाइम। तो एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखेंगे तो हो जाएगा F क्रॉस t बाय, ये v क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा और बराबर m हो जाएगा। तो इसको अब हम डायमेंशन के केस में लिखेंगे तो हो जाएगा कैपिटल F कैपिटल T बाय कैपिटल V बराबर हो जाएगा m और FT और V का पावर -1। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ये हो गया। तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है मास का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स, टाइम और वेलोसिटी के केस में। ओके, तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है टेस्ट डायमेंशनली इफ द इक्वेशन v² बराबर u² प्लस 2as मे बी करेक्ट। यानी v² बराबर u² प्लस 2as ये जो फिजिकल इक्वेशन है ये करेक्ट है या नहीं है, इसको मुझे चेक करना है। तो मैं इससे पिछला लेक्चर में बता चुका हूं कि किसी भी इक्वेशन को हम चेक करें कि यह इक्वेशन सही है या गलत है तो हम यूज ऑफ डायमेंशन के मेथड को हम यूज करेंगे। ओके, तो चलिए उसी मेथड को यूज करके हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखा गया है v² बराबर u² प्लस 2as। तो मैं आपको इस फिजिकल इक्वेशन से थोड़ा सा परिचय करवा देता हूं। आप जो यहाँ पे v देख रहे हैं, v मीन्स जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल वेलोसिटी। ओके, और यहाँ पे जो आप u देख रहे हैं
यू मीन्स जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी। ओके, क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ पे जो आप ए देख रहे हैं, ए मीन्स जो होता है वो होता है एक्सलेरेशन। ओके, और एस मीन्स डिस्टेंस होता है। तो अब हम इस फिजिकल फॉर्मूला में जितना भी टर्म यूज किया गया है उन सारे टर्म का हम डायमेंशन निकालेंगे। ओके, अगर उन सारे टर्म का डायमेंशन एक दूसरे का इक्वल हो गया तो समझिए यह दिया गया फिजिकल इक्वेशन या फिजिकल फॉर्मूला सही है। ओके, तो पहले हम निकाले हैं डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर बराबर निकला है मुझे एल टी का पावर -1, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, और उसका पावर 2 हो गया क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का पावर 2 है। तो लास्ट तो मुझे मिल गया है एल स्क्वायर टी का पावर -2। ओके, और अब निकाले हैं डायमेंशन ऑफ यू स्क्वायर, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी बराबर एल टी का पावर -1 और इसका पावर 2 है, तो यहाँ पे भी पावर 2 यूज किया गया है। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है, वो होता है एल टी का पावर -1। तो लास्ट तो मुझे मिल गया है एल स्क्वायर टी का पावर -2। ओके, अब लास्ट टर्म का डायमेंशन निकालूंगा 2as का। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 2 यूज किया गया है वो एक कांस्टेंट टर्म है और डायमेंशन में इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम किसका डायमेंशन सिर्फ निकालेंगे? ओनली फॉर as का। ओके, तो चलिए निकाले हैं। ए मीन्स होता है एक्सक्लेरेशन, और एक्सक्लेरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग पहले से ही जानते हैं, एल टी का पावर -2, और एस मीन्स जो होता है वो होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो डायमेंशन सिंबल होता है वो होता है एल। ओके, तो लास्ट तो मुझे मिल गया है एल स्क्वायर टी का पावर -2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तीनों एक दूसरे का इक्वल है। ओके, तीनों डिफरेंट में नहीं गया है, एक दूसरे का इक्वल में गया है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया फिजिकल इक्वेशन है वो करेक्ट है। ओके, तो नीचे हम लिखे हैं गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। तो दिया गया इक्वेशन आपका करेक्ट है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से डायमेंशन का न्यूमेरिकल्स देख लिया हूँ।